सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCTI। आज हम लोग सीखने वाले हैं पेज लेआउट टैब में पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप, इनके बारे में बताने से पहले सबसे पहले तो एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जल्दी से। ये ले लिया मैंने एक डॉक्यूमेंट। और आ जाते हैं अभी लेआउट ग्रुप पे, लेआउट टैब पे। सो लेट्स बिगिन विद आवर पैराग्राफ ग्रुप फर्स्ट। इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन जो है वो इंडेंट का ऑप्शन है। इंडेंट में लेफ्ट और राइट आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब इंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो ये पैराग्राफ ग्रुप है ना, तो जो पैराग्राफ है ना, अगर आप इंडेंट लेफ्ट या फिर राइट में से किसी में भी चेंजेस करोगे, अभी 0 0 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर आपने चेंजेस किया किसी में भी, सो उसके अकॉर्डिंग आपका जो मार्जिन है, मार्जिन के अकॉर्डिंग अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी रिटर्न है। बट हमें अगर और आगे पीछे करना है, सो हम उसका यूज़ कर सकते हैं इंडेंट का। और वो क्या है कि पूरे पैराग्राफ को आगे या फिर पीछे करेगा। लाइक अभी मैं यहाँ पे ज़ीरो में से ज़ीरो को हटाकर 5 कर देता हूँ। ओके, अभी जैसे क्लिक करूंगा, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे था ऑलरेडी। और अब हमारा जो पैराग्राफ है वो आगे बढ़ चुका है, बट मार्जिन में कोई चेंजेस नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मार्जिन में कोई चेंजेस नहीं होता। मतलब मार्जिन जितना था उसके अकॉर्डिंग ही हमारा चेंजेस होगा, हमारा जो भी है। और अगर मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, हमारे ज़ीरो को लेकर आ जाता हूँ एकदम। ओके, ज़ीरो। अब ये तो था लेफ्ट। अगर मैं राइट करूँगा तो राइट अलाइनमेंट होगा। मतलब अभी मैंने यहाँ पे रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से चेंजेस हो रहा है। मतलब इस पार्ट से चेंज हो रहा है और हमारा जो टेक्स्ट है वो धीरे धीरे इस तरफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ और फिर चेंजेस करूँ, तो भी आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे हमारा यहाँ से टेक्स्ट हट हट के नीचे नीचे आते जा रहे हैं। मतलब एंटर पे एंटर हुए जा रहे हैं, ठीक है। सो ये होता है इंडेंट का कमाल। इंडेंट तो आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि इसका यूज़ आप होम टैब में भी कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पहले भी बताया गया है। लेआउट टैब में वापस बताने की ज़रूरत तो नहीं है शायद। आगे बढ़ते हैं स्पेसिंग की तरफ। स्पेसिंग क्या है कि पैराग्राफ में अगर आपको दो पैराग्राफ दिया है, ठीक है, दो पैराग्राफ के बीच में अगर आपको थोड़ा और स्पेस चाहिए, आप पूरे पैराग्राफ में एंटर एंटर प्रेस करेंगे। उससे बेटर है कि आप यहाँ पे अपने, आपको जितना भी पॉइंट्स का गैप चाहिए, आप उतने पॉइंट का वैल्यू आप लिख सकते हैं वहाँ पे, जिससे कि आपके दो पैराग्राफ के बीच में उतना स्पेस क्रिएट हो जाएगा। बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है। नहीं, चलिए दूसरे पे लाते हैं, पहला तो हो गया बहुत। यहाँ पे ठीक है। और यहाँ से अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करना है, मैं बिफोर पे, जैसे यहाँ पे ऑटो लिखा है ना, मैं वहाँ पे उसके पॉइंट्स बढ़ाता जाऊँगा। जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा ना, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज तो होगा, बट क्योंकि हमारा कर्सर सेकंड वाले पे है, तो सेकंड वाले पैराग्राफ के ऊपर का स्पेस इंक्रीज होगा। यहीं अगर मैं इसी मतलब कर्सर यहीं पे है, और अगर मैंने आफ्टर में इंक्रीज कर दिया, तो देख सकते हैं कि थर्ड पैराग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, जबकि मैंने थर्ड पैराग्राफ में हमारा कर्सर तो रखा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बिफोर मतलब जिस जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से उस पैराग्राफ के या फिर उस लाइन से ऊपर का जो डिस्टेंस है, उससे ऊपर उसके ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ वो इंक्रीज होगा। लाइक वाइज अगर आपने आफ्टर पे क्लिक किया, उस पैराग्राफ या फिर उस लाइन के नीचे नीचे जो भी लाइन या फिर पैराग्राफ होंगे वहाँ पे चेंजेस होगा। इतना समझ में आ गया। सो ये था हमारा पैराग्राफ ग्रुप। बहुत इजी था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इंडेंट और स्पेसिंग ये आप होम टैब में भी था, तो हमने आपको पहले भी बताया है। वापस एक बार लेआउट टैब में है, इसलिए वापस बता दे रहे हैं। अब आते हैं अरेंज ग्रुप में। अरेंज ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इंसर्ट टैब में आकर पिक्चर्स ले लेने होंगे। मैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स में आकर फायरवर्क्स के ऊपर ही कुछ पिक्चर्स सर्च कर देता हूँ। फायरवर्क्स कौन सा ले, ये ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। ये 5 ले लिया मैंने। अब इतना बड़ा बड़ा है, देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है, यहाँ पे सारा डिस्टेंस गायब होकर पिक्चर्स की वजह से हम हमारा जो कंटेंट वो इतना नीचे आ चुका है। अब ये तो आपका डॉक्यूमेंट को बहुत ही ख़राब बना देता है। इससे बेटर हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। पहले तो छोटा कर दिया मैंने, दो को कर दिया, बाकी भी कर लेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं। अब देखिए कि जैसे हमारे पिक्चर्स आ गए, हमारे जो पोजीशन है, रैप टेक्स्ट और सिलेक्शन पेन, ये सब खुल चुका है। हाँ, पहले देखते हैं पोजीशन। मान लीजिए अब मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे अपने पोजीशन में चेंजेस करने हैं कि मुझे इसको ये चाहिए हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। जो भी मेरा कंटेंट है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, देखिए हमारा जो पहला पिक्चर है, ये वाला पिक्चर वो यहाँ पे आ जाता है। देखिए, ये देखिए। लाइक वाइज अगर मैं किसी दूसरे पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, इस पिक्चर को सिलेक्ट करके सेंटर में ला रहा हूँ, तो ये हमारा मतलब पेज ही चेंज हो गया। पेज ही चेंज हो गया, बट सेंटर में आया है। जैसे कि हमारा पेज के सेंटर में आया है टॉप पे, ऐसा होता है। लाइक वाइज आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट कीजिए और
उसके अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे भी आपका पोजीशन चाहिए आपके इमेज का, वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, वो पोजीशन उसका सेट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है पोजीशन। अब बढ़ते हैं रैप टेक्स्ट की तरफ। रैप टेक्स्ट, अब मैं आपको बता दूंगा कि अब देखिए कि मुझे इस इमेज को यहाँ नहीं रखना, ऊपर रखना है, ठीक है। मैं इस इमेज को ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे ये रखा मैंने अपना इमेज यहाँ पे, ठीक है। अब इस इमेज को ऊपर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ये क्या, ये इमेज तो ऊपर उठ ही नहीं रहा, ये देखिए उठ ही नहीं रहा, कितने भी कोशिश कर लो। सो यहाँ पे यूज़ होता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि ये भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, लेआउट ऑप्शन है, यही है हमारा रैप टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि जब आप सिलेक्ट करेंगे रैप टेक्स्ट, तो इन लाइन विथ टेक्स्ट, मतलब हमारा जो इमेज है वो टेक्स्ट के लाइन में ही आ जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर आप करेंगे तो स्क्वायर हमारा इमेज जो है कि स्क्वायर शेप ऑक्यूपाई करेगा, और उसके आसपास मतलब उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे तरफ हमारे टेक्स्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट किया हमने, इन लाइन पे आ जाते हैं। इतने सारे टेक्स्ट लेकर शायद हमने गलती कर दी। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, सॉरी इमेज है जो हमारा, वो यहाँ से कहीं पे भी हिल रहा नहीं है, ठीक है। मुश्किल से हिल, अरे हिल ही नहीं रहा, अपने पोजीशन से हिल नहीं रहा। तो यहाँ पे यूज़ होता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मतलब क्या है कि आपका जो इमेज है आपके कंटेंट के साथ कितना मेल खा रहा है, मतलब कितने उसके सराउंडिंग में आ रहा है, वहाँ पे यूज़ होता है ऐसा रैप टेक्स्ट। लाइक अगर स्क्वायर मैंने सिलेक्ट किया तो हमारा कंटेंट हमारे इमेज के स्क्वायर मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आ चुका है, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़कर, सो दैट हमारा इमेज हमारे टेक्स्ट के बीच में लगे। वैसे अगर इसको सिलेक्ट करके मैंने थ्रू लिख दिया, मतलब थ्रू और टाइट में वैसे तो कुछ फ़र्क नहीं होता, जो हमारा इमेज और टेक्स्ट है वो उसके अकॉर्डिंग एकदम लाइन से आ जाता है। थ्रू और टाइट में इतना कुछ फ़र्क नहीं होता। टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम मतलब क्या कि हमारा इमेज के दाएं और बाएं तरफ कुछ नहीं होगा, बट ऊपर और नीचे होगा, जो भी टेक्स्ट होगा ऊपर और नीचे होगा, ठीक है। ये तो होगा स्टार्टिंग के कुछ ऑप्शंस। बिहाइंड टेक्स्ट मतलब हमारा इमेज हमारे टेक्स्ट के पीछे चले जाएगा, ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं शायद कि हमारा टेक्स्ट है वो हमारे इमेज के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। वैसे अगर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के ऊपर ही आ जाएगा, टेक्स्ट के ऊपर हम चिपकाते हैं ना, वैसा दिख रहा होगा आपको। सो ऐसे ऑप्शन जैसे एडिट रैप पॉइंट्स, एडिट रैप पॉइंट्स का मतलब ये तो स्क्वायर है, तो इसमें इतना कुछ नहीं होगा, बट मैं आपको स्टिल दिखा देता हूँ कि ये मैंने पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से इतना पार्ट ऊपर कर दिया मैंने। तो देखिए कि हमारा जो इमेज और हमारे टेक्स्ट मेरे लाइन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। इमेज तो भले ही चेंज नहीं हुआ अपने पोजीशन से, बट टेक्स्ट जो है वो मेरे लाइन के जगह पे ना आकर उसके अकॉर्डिंगली, लाइक यहाँ पे देखिए डायगनली, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा वर्टिकली बट थोड़ा सा टेढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग मतलब चेंजेस हुआ है। यहाँ पे भी अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, इतने पार्ट में कोई टेक्स्ट नहीं है। तो ये थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे एरियाज़ को, ऐसा कभी कभी यूज़ अगर होता होगा। तो ऐसे ही ऑप्शंस है। ये हो गया हमारा रैप टेक्स्ट। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और बचा सिलेक्शन पिन। इन तीनों को समझने के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल पेज पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा पेज। इसमें कर देते हैं कुछ और शेप्स इंसर्ट, जैसे कि ये हो गया स्टार, ये है स्टार को कॉपी कर देते हैं। ये रहा और एक स्टार जो कि छोटा कर देते हैं थोड़ा। ये रहा, ये दो स्टार हो गए। और एक तीसरा स्टार किधर है, ओके हाँ, ये तीसरा स्टार होगा, इसको वाइट कर देते हैं। ओके। हम्म। सो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे तीन तीन स्टार यूज़ किया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो वाइट है मुझे इस रेड के पीछे भेजना है और रेड वाले को ऊपर लाना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वाइट वाले को सिलेक्ट करता हूँ, और किधर, हाँ लेआउट टैब, लेआउट टैब में लाकर मैंने सेंड बैकवर्ड पे अगर क्लिक किया, तो देखिए मेरा जो वाइट वाला वो गायब होगा, बट एक्चुअली में वो गायब नहीं हुआ है, वो हमारे रेड वाले स्टार के पीछे चला गया है। वहीं पे अगर हमें बैकवर्ड से अगर फ्रंट में लाना है, तो हम यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमारा जो स्टार है वाइट वाला वो ऊपर आ चुका है। लाइक वाइज अगर मैं ब्लैक वाले पे क्लिक, सॉरी रेड वाले पे क्लिक करता हूँ और उसको बैकवर्ड भेजता हूँ, तो मेरा रेड वाला गायब नहीं हुआ, जस्ट मेरे ब्लैक वाले स्टार के पीछे चला गया। वैसे ही अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो अपने पोजीशन पे जहाँ था वैसे आ जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब सबसे आगे लेकर आ जाएगा, और सेंड बैक मतलब सबसे पीछे छोड़ देगा, ठीक है। ये है हमारे स्टार्स के ऑप्शन। सो मान लीजिए अभी हमें सिलेक्ट करने में दिक्कतें आ रही है। लाइक अगर मुझे पीछे वाले स्टार को सिलेक्ट करना है एकदम ब्लैक वाले स्टार पे, अब मैंने तो कर दिया मतलब,
मान लीजिए नहीं हो रहा है ठीक है हमसे। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन पेन काम आता है। ये रहा हमारा जो पहला वाला स्टार है, ये दूसरा वाला स्टार और ये तीसरा वाला स्टार, मतलब सबसे नीचे वाला स्टार। यहाँ से हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स है उन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेक्शन पेन। बहुत ही सिंपल है ये सारे ऑप्शन समझने के लिए। अब आ जाते हैं अलाइन में। अलाइन में क्या होता है कि पहले तो इसको कट कर देंगे। अलाइन में क्या होता है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। ये आपको पहले भी पता होगा, वापस बता देता हूँ कि अलाइनमेंट मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट भी है, वो हमारे लेफ्ट में, राइट, सेंटर में या चाहे राइट में कहीं पे भी अपने आप अलाइन होगा। बट क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं मतलब कैसा है कि अगर आपने ध्यान रखना है कि अलाइन टू मार्जिन अगर है, सो अलाइन टू मार्जिन पे ऑलरेडी टिक मार्क है और वहाँ से मैंने अलाइन सेंटर कर दिया, तो मेरा वाइट वाला स्टार जो है वो सेंटर में आ गया। फिर मैंने वापस अपने मिडल वाले स्टार को सिलेक्ट किया और फिर अलाइन लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट में आ गया। ब्लैक वाले स्टार को सिलेक्ट करूंगा और उसको मैं कर दूंगा अलाइन राइट, सो वो राइट में आ गया। बट ये जो है हमारे मार्जिन्स के अंदर ही है, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे मार्जिन्स वाला अलाइनमेंट हटाकर अलाइन टू पेज कर दूँ और फिर वहाँ पे अगर मैं करूँ अलाइन टू लेफ्ट, सो देखिए ये पेज के साथ चिपक गया, मतलब पेज का जो बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट, सेंटर और अलाइन होगा, राइट होगा मतलब। ये फ़र्क है बस इन दोनों में। मतलब ये मार्जिन के लिए है, मार्जिन के अकॉर्डिंग चेंजेस होगा, और ये चेंज होगा हमारे पेज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही सारे ऑप्शन है। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली में क्या होता है, अलाइन टॉप मतलब सबसे टॉप में, अलाइन मिडल मतलब पेज के वर्टिकल से, वर्टिकली देखा जाए तो मिडल में, और अलाइन बॉटम मतलब वर्टिकली देखा जाए तो पेज के बॉटम में, सबसे नीचे। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, अब मान लीजिए ऐसे ही कई सारे स्टार है। अब मैंने बना दिया है कुछ स्टार्स, ऐसे रख देता हूँ मैं। ये मैंने स्टार्स ऐसे रख दिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा सारे स्टार्स को। तो कंट्रोल की प्रेस करके मैं सारे स्टार्स को पहले तो सिलेक्ट कर दूंगा। ये सारे स्टार्स हो चुके हैं सिलेक्ट। यहाँ से जैसे मैं अलाइन करूंगा ना, अलाइन में मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे जैसे क्लिक करूंगा, हमारे जो स्टार्स है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जहाँ पे पोजीशन था वहाँ पे, ठीक है। बट अगर मैं इसको अलाइन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करूंगा, सो वर्टिकली हमारे जो स्टार्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब जहाँ पे पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन कर देते हैं। मार्जिन करने के बाद अलाइन राइट अगर कर देंगे तो ये रहा, राइट में आ गया पूरा। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली मतलब पूरा एकदम लाइन टू लाइन आया है। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट से राइट तक आया है। ऐसा होता है, ठीक है। सो ये रहा हमारा अलाइनमेंट। अब बढ़ते हैं ग्रुप की तरफ। ग्रुप में क्या है कि ये जो है स्टार, मैंने इसको यहाँ पे मूव किया, इसको यहाँ मूव, इसको यहाँ मूव कर दिया, इनको वापस से जैसे था मतलब एक के ऊपर एक ऐसा रख देता हूँ। ये रख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इन तीनों स्टार्स को मुझे एक साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। बट अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर लेके जाऊँगा तो एक ही जा रहा है, दूसरा और तीसरे तो जा ही नहीं रहे। ऐसे में हमारा यूज़ होता है ग्रुपिंग का ऑप्शन। मतलब क्या होता है कि लेआउट टैब में अगर आपने ग्रुप किया हुआ है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। लेआउट टैब में आकर सिलेक्शन पेन में सब सिलेक्ट कर लेते हैं, 12 नहीं, 11, 10, 9, ये तीन हो गया, ठीक है। ये मैंने कर दिया तीनों को भी सिलेक्ट, कंट्रोल की प्रेस करके सिलेक्ट कर दिया मैंने सबको। अब सिलेक्ट कर दिया, अब इनको मुझे कर देना है ग्रुप। जैसे मैं ग्रुप करूंगा ना, ये तीनों भी एक ही स्टार बन चुके हैं, मतलब तीनों भी। अब जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको कहीं भी मूव किया स्टार को, सो वो ऊपर नीचे सब तीनों भी एक साथ ही होंगे। ये देखिए, कहीं पे भी लाऊंगा तो तीनों एक साथ ही होने वाले हैं, एक भी इधर उधर नहीं हो रहा, ठीक है। ये होता है ग्रुपिंग के लिए, मतलब आपने दो तीन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और फिर उनको अगर आपने ग्रुप कर दिया, जैसे आप ग्रुप कर देंगे वो तीनों एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर होंगे एमएस वर्ड में, और फिर आप उनको सिलेक्ट करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कहीं भी कर सकते हैं। ये हो गया ग्रुपिंग का ऑप्शन। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन हमारा, रोटेट। रोटेट में क्या है कि अगर आपने अपने स्टार नहीं मतलब अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है, लाइक ऊपर वाले सेक्शन को नीचे, नीचे वाले सेक्शन को ऊपर, ऐसा करना है अगर आपको, सो उस वक्त आप मतलब अब इसको आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर इस वाले ऑप्शन को करूँगा, सो ऐसे कर दिया मैंने, अब छोड़ दिया, बट ये अपने आप ही पोजीशन उसका बिगड़ जा रहा है। ऐसे टाइम पे अगर आप मुझे देखना भी है कि 90 डिग्री है कि नहीं है, उसका भी
बहुत ही झंझट होता है। उससे बेटर आप रोटेट ऑप्शन यूज़ कर लीजिए। पहले तो आपको सिलेक्ट करना है और फिर रोटेट 90 डिग्री जैसे करेंगे, जैसा भी उसका पोजीशन था उसके अकॉर्डिंग जो 90 डिग्री होगा वो उतना रोटेट हो जाएगा। लाइकवाइज अगर आप फ्लिप कर देंगे तो वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा, और फिर हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा। रोटेशन के लिए आपको बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ से चेंजेस करके ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझा तो मैं वापस यहाँ पर समझा देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से अगर मुझे रोटेट 90 डिग्री करना है तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल था और वर्टिकल हो गया। अभी फ्लिप कर दूंगा तो फ्लिप और वर्टिकल किया तो ये जो फायरवर्क्स, सॉरी एक मिनट, ये जो फायरवर्क्स ऊपर शो हो रहे थे वो नीचे शो हो रहे हैं। ये हो गया हमारा रोटेट ऑप्शन। आई होप आपको सारे ऑप्शंस पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप के समझ आ गए होंगे। सो लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।